कोलकाता में आरजीकर अस्पताल पर हुए हमले मामले में अब तक 37 उपद्रवी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से फरार आरोपियों की तलाश जारी। कोलकाता रेप हत्या केस में सीबीआई की जांच तेज। लगातार आज चौथे दिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का ममता सरकार पर हमला। ममता सरकार पर लगाया दोषियों को बचाने का आरोप। कहा, महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित ही नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज भी होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। कल भी हुआ था ये टेस्ट। आरजीकर अस्पताल तोड़फोड़ मामले में कोलकाता पुलिस ने एसएफआई के 7 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर होगी पूछताछ। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्ट करने के आरोप में कॉलेज छात्रा गिरफ्तार। छात्रा को कोर्ट में पेश करेगी बंगाल पुलिस। कोलकाता बर्बरता मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन मोड में। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का वक्त मांगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। साथ ही देशवासियों से समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लेने की अपील भी की। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ममता सरकार पर निशाना। कहा, ममता राज में बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में चंडीगढ़ में डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन। डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की मांग की गई। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में मुंबई में डॉक्टरों का प्रदर्शन। दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, जब तक न्याय नहीं हमारा आंदोलन जारी। मामले को संज्ञान में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया। 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोलकाता केस में सख्त सजा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अलग कानून की मांग की। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या केस को लेकर बंगाल के गवर्नर से मिली महिला बीजेपी नेता। मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। लेटरल एंट्री को बताया दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला। कहा, संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। यूपीएससी मामले पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीन रही है सरकार। राहुल गांधी ने कहा, ये आईएएस का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की गारंटी। यूपीएससी मामले पर विपक्ष के आरोप पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। कहा, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले कांग्रेस भी लेटरल एंट्री की भर्ती करवाती थी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार के समर्थन में निकाली जन सम्मान यात्रा। अजीत पवार भी इसमें शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की। मिर्जापुर में कहा, पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता और सीएम योगी अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छे, उनके जैसा कोई नहीं। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य फिर आमने सामने। अखिलेश के तंज पर मौर्य ने पलटवार किया। कहा, आपके समय में जैसी दुर्दशा यूपी की हुई थी, वही हाल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का किया है। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर करारा हमला। कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती। गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन पर लगाया चंपाई सोरेन का अपमान का आरोप। कहा, आदिवासियों के हक में फैसला लेने पर चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाया गया था। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया हेमंत सोरेन सरकार गिराने का आरोप। कहा, चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं। चंपाई सोरेन का बीजेपी पर जाना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं से कई दौर की बातचीत हुई। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एक्स पर जारी किया संदेश। कहा, अपमान के बाद विकल्प तलाशने पर मजबूर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन को लेकर ट्वीट किया। लिखा, चंपाई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत। जोहार टाइगर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर किया बड़ा हमला। कहा, जेएमएम में उन्हें अपने और कल्पना सोरेन के अलावा कोई नहीं दिखता। सीता और चंपाई सोरेन के बाद बसंत सोरेन भी पार्टी छोड़ दे तो आश्चर्य नहीं होगा। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच जेएमएम का ट्वीट। लिखा, झारखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार। लग रहा है 1-2 और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य से निकाल दिया जाएगा। जेएमएम मनोज पांडे ने कहा कि चंपाई सोरेन बहुत वरिष्ठ नेता, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये उनके लिए आत्मघाती निर्णय होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग संवैधानिक नहीं, बीजेपी की संस्था हो गई है। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फॉर्मूला तय है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू और कश्मीर बीजेपी के प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब परिवारवादी पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी की तैयारी पूरी होने का दावा भी किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बैठकों का दौर जारी। आज कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी बैठक। उमर अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर भी फैसला मुमकिन। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में घोषणा पत्र समिति की बैठक में सभी वरिष्ठ नेता और घोषणा पत्र समिति के सदस्य हुए शामिल।
दिल्ली में आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेगी। राहुल गांधी और खड़गे, प्रभारी महासचिव समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। गठबंधन पर भी चर्चा होना मुमकिन। बीजेपी में शामिल हुए पीडीपी के पूर्व नेता चौधरी जुल्फिकार अली, कहा बीजेपी की नीतियां और योजनाएं कतार के आखिरी व्यक्ति तक पहुंची। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी झूठ की दुकान, हमारी सरकार आने पर पहले साल देंगे 1 लाख नौकरी और उसके बाद हर साल 50,000। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का हुड्डा परिवार पर हमला, कहा चुनाव में कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में हरियाणा को पहले नंबर पर पहुंचाया, जनता बदलाव की उम्मीद कांग्रेस से कर रही है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक्स खिलाड़ियों के लिए सम्मान राशि का ऐलान किया। मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट को 4-4 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेगी अपील। 3 महीने में सहायक शिक्षक भर्ती की नई लिस्ट जारी करनी है। दिल्ली के राजीव चौक में डॉक्टर जागरूकता मार्च निकाला गया। मार्च में एम्स, आरएमएल समेत कई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स शामिल हुए। बंगाल बीजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल वो करने जा रही है। डॉक्टर हत्या और रेप मामले में 20 से 23 अगस्त तक श्याम बाजार में धरने पर बैठने की अनुमति मांगेगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। मायावती ने 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती के निर्णय को गलत बताया, कहा नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, कहा केजरीवाल जी के ऊपर आतंकवादियों वाली धाराएं लगाई गई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने देर रात शरद पवार से मुलाकात की, दोनों के बीच में ये बैठक चली। यूपी के सोनभद्र में एनसीएल के मुख्यालय पर सीबीआई की छापेमारी, एमडी के निजी सचिव और ठेकेदार के आवास में 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। अयोध्या की फूलपुर विधानसभा सीट से बीएसपी ने घोषित किया उम्मीदवार का नाम, शिवबरन पासी होंगे बीएसपी के उम्मीदवार। यूपी में 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। जोधपुर में 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत, होठ पीठ पर चोट, शरीर पर खून के निशान भी मिले। आरोपी ने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में एक अस्पताल में बंधक बनाकर नर्स के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टर के सामने ही मरीज को आया हार्ट अटैक, इलाज नहीं मिलने पर मरीज की मौके पर ही मौत। यूपी के प्रयागराज में बंदूक की नोक पर महिला और उसके बच्चे का अपहरण, पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार कर मां और बेटे को सुरक्षित किया। यूपी के अमरोहा में डीजे की आवाज को लेकर 2 समुदाय के बीच मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा, 3 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए एक बुजुर्ग की मौत, भारी भीड़ की वजह से दम घुटने से बुजुर्ग की जान चली गई। बिहार के सुपौल में जहरीला खाना खाने से 126 जवान हो गए बीमार, सभी जवानों का इलाज जारी। जवानों ने खाने में सल्फास मिलने का आरोप लगाया, जांच जारी। गुजरात के जूनागढ़ में नीट परीक्षा में कम नंबर आने पर लड़की ने की आत्महत्या, 13वीं मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की, लड़की की मौत, जांच जारी। गुजरात के मेहसाणा में साइकिल चला रही बच्ची को कार ने कुचला, बच्ची की मौके पर मौत। दिल्ली के करोल बाग में युवक पर तीसरे फ्लोर से एसी गिरा, घटनास्थल पर ही युवक की मौत, एक जख्मी। गुजरात के वलसाड में एक बुजुर्ग महिला से आभूषण छीनने की कोशिश नाकाम हुई, 3 लोगों ने गहने छीनने की कोशिश की, आसपास के लोगों के आने पर आरोपी भागे। यूपी के चंदौली में मंदिर से चांदी का मुकुट और सोने की नथिया चोरी की गई, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कासगंज में कावड़ियों और ग्रामीणों के में मारपीट, कई गांव वाले और कावड़िए हमले में जख्मी हुए। गुजरात के खेड़ा में 2 आदमियों के बीच बेरहमी से मारपीट, वीडियो सामने आने पर पुलिस तफ्तीश में जुटी। महाराष्ट्र के अकोला में फेरी वालों ने सीमेंट से बनी नकली लहसुन को बेचा, मामला सामने आया, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अमरोहा में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश नाकाम, गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। यूपी के हापुड़ में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव, कई लोग हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक कार गहरी खाई में गिर गई, हादसे में 2 शिक्षक और एक छात्रा की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिरा कंटेनर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 जख्मी। महाराष्ट्र के नासिक में एटीएस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, अवैध तरीके से भारत में रहने का आरोप। हरियाणा के रोहतक में मेडिकल छात्रा के साथ मारपीट, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के बिगड़े बोल सामने आए, खलवा पुल पर पानी भरने पर कंपनी के प्रोजेक्ट को जूते की माला पहनाने की धमकी दे डाली। दिल्ली में 7 साल के बच्चे का शव नाले में मिलने से हड़कंप, रविवार सुबह से लापता था बच्चा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नोएडा के सेक्टर 18 में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में कई लोग जख्मी, इलाज जारी। यूपी के कुशीनगर में 2 मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर यहां पर हो गई। हादसे में एक की मौत, 3 बाइक सवार जख्मी हुए। यूपी के महोबा में मजाक के दौरान हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। आरोपियों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सर्च के दौरान एक बाइक से 11 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी बाइक छोड़कर फरार। यूपी के इटावा में महिला प्रधान पति की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रेमी जोड़े की अधजली लाश मिलने से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी। यूपी के हाथरस में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छेड़खानी करने पर लड़की ने आरोपी की चप्पलों से पिटाई कर दी। कई दिनों से लड़की को परेशान करने का आरोप, अब पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के गोरखपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 1 घंटे में कुत्ते ने 15 लोगों को काटा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर भरभरा कर गिरा। पत्थर गिरने से सड़क पर पहुंचा पत्थर, नुकसान भी हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये पावन पर्व सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। स्कूली बच्चों के साथ पीएम मोदी ने रक्षाबंधन मनाया। पीएम मोदी ने बच्चियों से राखी बंधवाई। ओडिशा के पुरी में मशहूर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अद्भुत कलाकृति बनाकर रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं दी। जयपुर में शहीद जवानों की पत्नियों ने सीएम भजनलाल शर्मा को राखी बांधी। सीएम भजनलाल ने कहा, मैं सभी बहनों का भाई हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रक्षाबंधन की धूम, महाकाल को राखी बांधकर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। सावन का आज 5वां और अंतिम सोमवार, गुजरात के नवसारी में मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। हर हर महादेव के नारे से गूंज उठे मंदिर। काशी में बाबा विश्वनाथ का अंतिम सोमवार विशेष श्रृंगार किया गया। आरती के बाद बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। यूपी के अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, विशेष जलाभिषेक भी किया गया। यूपी के गोरखपुर में झारखंडी महादेवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर भरभरा कर गिरा। पत्थर गिरने से सड़क को नुकसान पहुंचा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के विकास नगर में पानी के सैलाब में 4 लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी का रेस्क्यू किया। न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया डे परेड में बॉलीवुड के सितारों ने समा बांधा। सोनाक्षी सिन्हा, मनोज तिवारी और पंकज त्रिपाठी परेड में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया डे परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट, हिंसा में 650 लोगों की मौत का दावा। अब तक 44 पुलिस वालों की भी मौत। मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना पर बांग्लादेश की हज संस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया। कहा, वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव करवाएंगे। जर्मनी में म्यूजिक फेस्टिवल में फेरिस व्हील में लगी आग। व्हील में आग लगने से बड़ा हादसा, 20 लोग जख्मी। अमेरिकन एयरलाइंस ने अप्रैल 2025 तक इजरायल से आने जाने वाली उड़ानें निलंबित कर दी हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क में एक ब्रिज पर किया हमला। रूस ने ब्रिज को पश्चिमी देशों के हथियारों से निशाना बनाने का आरोप लगाया।